है कि जो नेक्स्ट पेपर हमारा इकोनॉमिक्स का है उसमें 80 में से 80 कैसे लिए जाएं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आप देख रहे होंगे, आप ढूंढ रहे होंगे इधर उधर, लेकिन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने से पहले आपको पूरी बुक का प्रॉपर एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की कितनी वेटेज है, उन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। एक एक डिटेल जो है वो इसमें करेंगे, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा सबसे पहले कि जो बुक है ना उसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स के जो कितने मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर यूनिट जो है वो कुछ ना कुछ नंबर्स कैरी करता है, कुछ चैप्टर्स कैरी करता है, तो वो चैप्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोनों सेगमेंट्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बिकॉज दो पार्ट है इकोनॉमिक्स के, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का और उसके बाद दूसरा यूनिट है हमारा, दूसरा पार्ट जो है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो 40 मार्क्स। मतलब दोनों की वेटेज जो है ना वो 40 मार्क्स की है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी यूनिट को जो है वो कम इवेल्युएट नहीं कर सकते। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसके साथ साथ जो है हमारा इंस्टाग्राम पे जो पेज है गौरव गोयल कॉमर्स क्लासेस के नाम से, वो भी बिल्कुल फॉलो कर लें। मैं आप दोनों इन दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए, वो क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन सी क्वेश्चन की टाइप्स आएंगी आपको, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे उस पर्टिकुलर टाइप में, देन हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, और उसके बाद आएगा आपका टोटल नंबर कितने होंगे, राइट। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों में 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आने हैं, ठीक है। पार्ट ए में भी 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स के और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी 10 क्वेश्चन, तो दोनों को मिला के बनता है 20 और हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 1 नंबर, तो 20 × 1 कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको 50 to 75 वर्ड्स में करना है। 4 क्वेश्चंस टोटल होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 × 3 12। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं लेकिन वेटेज दोनों के अलग अलग हैं, आपको इनकी लेंथ भी अकॉर्डिंगली करनी है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दूसरे हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। हर क्वेश्चन को आपको 75 से लेके 125 वर्ड्स तक जो है वो आपने लिखना है। वहाँ पे वर्ड्स गिनने मत लग जाना, बस अंदाज के हिसाब से जितना भी अंदाज़ा होगा उसके हिसाब से जो है वो आप इनको मार्क करेंगे और अटैम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं इनकी लेंथ 125 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स की होगी। 4 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और हर क्वेश्चन की वेटेज 6 नंबर की होगी। 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। सो इन सब का जब टोटल करा जाता है तो ये बन जाता है 40। अब 40 में पार्ट 80, अब 80 में पार्ट ए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स और दूसरा पार्ट जो है वो बी हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा। इसकी भी जो वेटेज है वो कितनी हो जाएगी, 40 मार्क्स की, ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसका सबसे पहला यूनिट होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो करे जाते हैं, यूज़ करे जाते हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सबसे पहले तो कंजम्पशन गुड्स, फिर आ जाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें कवर होंगी, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज आप समझें कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करें, बिकॉज प्रिपरेशन शुरू करके शुरू कर दोगे समझ कुछ आएगा नहीं, कौन सा कितने नंबर का होगा, स्टॉक एंड फ्लोज का कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। फिर उसके बाद नेशनल इनकम का पार्ट आ जाएगा। अब नेशनल इनकम में तो आपको पता है कंप्लीट नेशनल इनकम 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है और इनकम मेथड है। 3 मेथड्स हैं, इनमें सारी डिटेल आपको पता ही है कि इनमें क्या करना है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। फिर इसके बाद आ जाता है सेकंड यूनिट। अच्छा, पहले यूनिट की जो टोटल वेटेज है
वो कितनी होगी, पहले यूनिट जो है वो कितने नंबर का हो, पहले यूनिट की जो वेटेज है वो है 10 नंबर की। 10 मार्क्स का जो है वो पहले यूनिट में से पेपर कवर होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट आ जाता है अपना मनी एंड बैंकिंग का, और मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले तो मनी का मीनिंग हो जाएगा, फंक्शंस आ जाएंगे मनी के, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और उसमें क्या आएगा, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनी वाले पार्ट में हो जाएंगी। और उसके बाद बैंकिंग में आप क्या कवर करेंगे, बैंकिंग में आपका आ जाएगा मनी सप्लाई में आएगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। देन बैंकिंग में सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट। अब कौन कौन से बैंक रेट्स के साथ आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करते हैं इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं और मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेकेंड यूनिट जो है वो होगा आपका 6 नंबर का, 6 मार्क्स। देन वी हैव थर्ड यूनिट जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स करने हैं हमने, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, और गवर्नमेंट क्या मेजर्स करती है, क्या स्कीम्स लेके आती है इनको कंट्रोल करने के लिए, सारा इस यूनिट में करेंगे। इस यूनिट की जो वेटेज है वो रहेगी 12 नंबर की, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे जिसमें गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी का आएगा। ये यूनिट जो है वो आपका रहेगा 6 मार्क्स का, बहुत इजी वाला यूनिट है। देखो 2 यूनिट हैं जो मुश्किल हैं, एक यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 मुश्किल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने लायक है, बाकी जो रीडिंग है याद करने वाले हैं सारे। गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी जो है चौथा यूनिट, इसमें गवर्नमेंट बजट करेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स। रिसिप्ट्स में क्लासिफिकेशन आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होंगी, फिर एक्सपेंडिचर कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बैलेंस्ड बजट होगा, सरप्लस बजट होगा और डेफिसिट बजट होगा। इस यूनिट की जो वेटेज है वो 6 नंबर की रहेगी। और लास्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर 5th यूनिट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रहेगा। इसकी जो वेटेज है अगेन 6 नंबर की होगी, बहुत सिंपल है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कवर होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, उसके कॉम्पोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसका मीनिंग, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, वो सारा इसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये कवर हो जाएगा यूनिट नंबर 5 में 6 नंबर का। फिर इसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है जिसमें 40 नंबर का ही वेटेज होगा, सेम एज इट इज़। और इसमें यूनिट नंबर 6 होगा, 5 से आगे कंटिन्यू होगा ये 6th यूनिट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेके 1990 तक, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990 के बाद 1991 जुलाई में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, वो सारा इसमें कवर होगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक कवर होंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देन मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो 1956, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो इसमें जो है वो कवर होगा, जिसमें फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो कवर होगा, साथ में डीमोनेटाइजेशन भी कवर होगा आपका इसमें, और साथ में आ जाएगा क्या, GST, ठीक है जी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, ये पूरा यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स का जो है यूनिट नंबर 6 जो है वो रहेगा। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 7 पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसकी पूरे यूनिट की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है कि जो लोग हैं वो रिसोर्स कैसे बनते हैं वो आएगा इसमें, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रोल है वो क्या रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में जो ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर में वो
भी इसी यूनिट में जो है वो कवर किया जाएगा। देन रूरल डेवलपमेंट में क्या की इश्यूज होंगे, ठीक है, क्रेडिट और मार्केटिंग स्कीम्स क्या होती हैं, ये इसमें सारा नाबार्ड वगैरह का सारा जो सिस्टम है वो कवर किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चरल बैंक्स जो है, ग्रामीण बैंक, नाबार्ड है, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है वो किस में कवर किया जाएगा, यूनिट नंबर 7। फिर एम्प्लॉयमेंट में तो आपको पता ही है, वर्क फोर्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट जो है, ठीक, उसके बाद इनफॉर्मल पार्टिसिपेशन रेट हो गया, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। ये सारा कुछ यूनिट नंबर 7 में ही आएगा, इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक, प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीनिंग आएगा इसका, ठीक है जी, इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट्स ऑन इकॉनमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी, ये जो है वो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो साथ में पार्ट आपने कवर करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है लास्ट यूनिट, अच्छा ये यूनिट का हो गया 20 मार्क्स का। लास्ट यूनिट जो है वो अपना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और कंपैरिजन विद नेबर्स। अब नेबर कौन है हमारे, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन का क्या सिस्टम है, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये भी सारा डिटेल में करेंगे। इस यूनिट की जो वेटेज है वो है 8 नंबर की, ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 6 जो है वो 12 नंबर का हो गया, यूनिट नंबर 7 20 मार्क्स और यूनिट नंबर 8 मार्क्स का, तो ये टोटल हो गया 40 मार्क्स, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक प्रॉपर एनालिसिस है कि कैसे इन चीज़ों को जो है वो हमने फर्दर लेके चलना है साथ में, और इनके साथ कैसे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। इनको मतलब इस वीडियो को देखे बिना प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू मत करना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।